अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या है, कहां पर मूव करते हैं और इनका क्या मकसद होता है और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं और इनकी तादाद कितनी है। आज हम सारा इसमें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में थॉरोली रीड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये मूव करते हैं और कितनी इनको वेलोसिटी चाहिए होती है अराउंड द अर्थ रहने के लिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? सैटेलाइट्स व्हिच कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ इज कॉल्ड 24 इन अराउंड अर्थ इन 24 आवर्स इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। ऐसे सैटेलाइट्स जो जमीन के गिर्द अपना जो चक्कर है, एक चक्कर मुकम्मल करते हैं 24 आवर में, 24 घंटे में, वो हमारे पास क्या होते हैं? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। यानी जमीन के लिहाज से जियो का मतलब होता है अर्थ और स्टेशनरी यानी जमीन के लिहाज से वो साका नजर आते हैं, अर्थ के लिहाज से वो स्टेशनरी नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वेलोसिटी और अर्थ की वेलोसिटी जो है वो सेम तरह से वो एंगुलर एक्सेलरेशन के तहत वो घूम रहे होते हैं। दैट देखते हैं हमारे पास क्या है। इन दिस वे देयर these satellites remain always over the same point on the earth quarter of earth spin as its axis। यानी अपने एक्सिस के गिर्द अर्थ स्पिन के गिर्द घूमते रहते हैं। such a satellite is very useful for वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए, वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए, नेविगेशन के लिए एंड अदर मिलिट्री पर्पस। यानी हम फोन कॉल्स वगैरह करते हैं, सिग्नल्स वगैरह होते हैं और वेदर ब्रॉडकास्टिंग होती है, वेदर के बारे में प्रेस्क्रिप्शन करते हैं लोग। इसी वजह से किन की बुनियाद पर? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की बुनियाद पर। ये 24 घंटे हमारे ऊपर जो है सिग्नल्स की एक सिग्नल का एक हमारे पास साया बना के रखते हैं, जिसके तहत हमें वो जो हासिल होते रहते हैं सिग्नल और हम इससे अपने मुख्तलिफ काम करते हैं। इनके चार होते हैं हमारे पास सेम, यानी कि पूरी अर्थ को उन्होंने एक लपेटा हुआ है, जाल के तहत लपेटा हुआ है और ये चार है। सामने मैंने डायग्राम में क्लियर किया हुआ है। अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ और ये चार जो है उसके अराउंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स है। अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट क्या है? द ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आर कॉल्ड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। दे आर डिटरमाइंड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यानी कि ये ऑर्बिट जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें रेडियस पता चल जाए तो हम उसके रेडियस ऑर्बिट को फाइंड कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास जमीन से लेकर ये h हाइट पर हमारे ऊपर रहते हैं और जमीन के मरकज से लेकर यहां तक वो जहां मूव कर रहे हैं वो हमारे पास r है। मैंने पहले ये बताया है r जो हमारे पास है इक्वल टू r प्लस h के इक्वल है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, जितनी हाइट पे वो मूव कर रहे हैं अराउंड द अर्थ। अब देखते हैं, कहते हैं लेट अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सपोज एक की बात करते हैं हम, तो उसके लिए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, जाहिर बात है जमीन उसको अपने सेंट्रीपिटल फोर्स के तहत उसको खींच के रखेगी और घुमाएगी, अपने साथ घुमाएगी और उसकी फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के तहत वो उसको रखेगी अपने पास। और फोर्स कौन सी अप्लाई करेंगे हम? न्यूटन की फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशन के कानून के तहत जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था F=g/m·m·e/r, यानी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट ओवर r², रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज अ कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास। दोनों a b को 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास Fg r से r ही कट जाएगा, मास से मास कट जाएगा, v=gme/r आ जाएगा। यानी कि r स्क्वायर लेंगे अंडर जबर कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, तो gme/r आ जाएगा। एक वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब दूसरी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन की थी, सेकंड चैप्टर में s=vt होता है, v=s/t। वेलोसिटी का फार्मूला लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला है। अब s हमारे पास क्या होता है? 2πr, यानी टोटल सर्कमफेरेंस, दायरे का सर्कमफेरेंस 2πr होता है हमारे पास ओवर t। टाइम पीरियड t को टाइम पीरियड t में चेंज कर देंगे, यानी कि v=2πr/t। ये हमारे पास फोर्थ आ गई है। अब 3 और 4 को, इसको ये भी और ये भी दोनों को कंपेयर करें हमारे साथ। कंपेयर करके ये क्या आ जाएगा हमारे पास? हमने अंडर रूट खत्म करनी है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा, ये 4π² r² हो जाएगा ओवर t² और gme/r आ जाएगा। अब ये r इस तरफ जाके r³ हो जाएगा, बाकी चीजें इधर लेकर आनी है, gme/t² ओवर 4π²। अब ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया। ये सारी चीजें हमारे पास है, कांस्टेंट है। कैसे?
GME t स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत हमारे पास है, कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है 6 into 10 raised to power 24 kg। और टाइम पीरियड हमने कहा कि जो हमारे पास टाइम लेता है वो 24 आवर्स लेता है, तो हमारे पास सेकंड्स में इसका आंसर 60 यानी कि 24 into 6 हमारे पास ये आ जाएगा 686400 सेकंड, यानी कि 86,400 सेकंड एक दिन में हमारे पास बनते हैं, वो आ जाएगा। इसमें पुट कर देंगे ये तमाम वैल्यूज, पुट इन these values, तो हमने सिंपलीफाई करके हमारे पास आंसर क्या निकला है 4.23 into 10 raised to power 4 kg। ये हमारे पास आंसर निकला है किसका, रेडियस निकला है फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का, कि ये अगर हम देंगे किसी भी सैटेलाइट्स को इस वेलोसिटी के साथ वो क्या करेगा, मूव करता रहेगा अराउंड द अर्थ, और ये हमारे पास क्या है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है। हमने शुरू में यही कहा था ना कि they are determined by radius of the orbit, यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट के तहत हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और रेडियस ऑफ ऑर्बिट की हमारे पास वैल्यू क्या आई है 4.23 into 10 raised to power 4 किलोग्राम केजी में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.23 into 10 raised to power केजी में लिखना, ये हमारे पास आ जाएगा 7 मीटर में आ जाएगा। ये था हमारे पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, इसकी डेफिनेशन देखी, यूजेस देखे, और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट की हमने वैल्यू ड्राइव की कि कैसे जो है कितनी हमें ऑर्बिट की वैल्यू चाहिए होगी उस बॉडी को अराउंड द अर्थ मूव करने के लिए, कि वो बॉडी जो है अर्थ के सेंटर में ना गिर जाए। अगर ये हम देंगे तो वो हमेशा की तरह मूव करता रहेगा, और जो कि कर रहे हैं हमारे पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स जिनकी तादाद 4 है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।